नमस्कार। कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख, सिर्फ एक दिन हमें क्या कुछ बता सकता है? इतिहास ना सिर्फ गुजरी हुई घटनाओं की लिस्ट नहीं है, ये तो एक आईने जैसा है जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं। तो आज चलिए सिर्फ एक तारीख 9 अप्रैल को उठाते हैं और इसके जरिए भारत के पूरे सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है कि भाई एक अकेली तारीख किसी देश की पूरी कहानी कैसे बता सकती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि कैसे 9 अप्रैल सिर्फ एक दिन हमारे देश के संघर्ष, उसकी जीत, उसकी संस्कृति और उसकी चुनौतियों की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तारीख की कहानी का जो पहला पन्ना है ना, वो संघर्ष और शौर्य से लिखा गया है। ये उन लम्हों को याद करने का दिन है जब देश की सरहदों और उसके उसूलों के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई। बात है साल 1965 की और जगह थी गुजरात का कच्छ का रण। यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने जो हिम्मत दिखाई ना, वो तो मिलिट्री हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सोचिए, एक छोटी सी टुकड़ी और सामने थी एक पूरी की पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ हमारी सीआरपीएफ की सिर्फ 2 बटालियन की एक कंपनी थी और दूसरी तरफ एक पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड। मतलब मुकाबला बिल्कुल भी बराबरी का नहीं था। और यही बात इस लड़ाई को इतना असाधारण बना देती है। तो ऐसे गैर बराबरी वाले मुकाबले का नतीजा क्या हुआ होगा? हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने न सिर्फ पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया, बल्कि दुश्मन को भारी नुकसान भी पहुंचाया। हाँ, इस बहादुरी की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। हमारे 6 बहादुर जवान शहीद हो गए। और पता है, ये घटना सिर्फ इतिहास की किताबों में सिमट कर नहीं रह गई। उन वीर जवानों की याद में हर साल 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन उनकी हिम्मत और उनके बलिदान को हमारी तरफ से एक सलाम है। लेकिन 1965 की ये घटना तो 9 अप्रैल के लंबे और सच कहें तो काफी पेचीदा इतिहास का सिर्फ एक हिस्सा है। ये तारीख हमें सदियों पीछे भी ले जाती है। जैसे साल 1669 में इसी दिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक ऐसा फरमान जारी किया था जिस पर आज भी बहुत बहस होती है। और यही तारीख हमें हाल के दौर की मुश्किलों की भी याद दिलाती है, जब 2019 में इसी दिन देश के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें आई थीं। पर कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो संघर्ष और बलिदान के साथ साथ 9 अप्रैल भारत की तरक्की की कहानी भी सुनाता है। तो चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे यही दिन कुछ नया बनाने, कुछ नया सोचने, मतलब इनोवेशन का भी प्रतीक बना। देखिए, 9 अप्रैल गवाह है देश के आसमान में नई ऊंचाइयां छूने का। 1967 में इसी दिन बोइंग 737 की नींव रखी गई थी। फिर 1989 में भी यही तारीख, जब एशिया का पहला पूरी तरह से जमीन के नीचे बना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मतलब संजय विद्युत परियोजना शुरू हुआ। ये एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर 1994 में साइंस की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि के लिए डॉक्टर पीएम भार्गव को सम्मानित किया गया। अच्छा, किसी भी देश की कहानी उसके लोगों और उसकी संस्कृति के बिना तो अधूरी ही है ना? तो अब बात करते हैं उन लम्हों की जब 9 अप्रैल को भारत ने अपनी कला, अपने समाज और अपनी रूहानी विरासत का जश्न मनाया। साल 1995 इसी दिन भारत की आवाज, भारत कोकिला लता मंगेशकर जी को बड़े सम्मानों से नवाजा गया। और ये सिर्फ एक कलाकार का सम्मान नहीं था, आप जानते हैं, ये तो पूरे देश की कला और संगीत का सम्मान था। और भी सुनिए, 1999 में खालसा पंथ की स्थापना के 300 साल पूरे होने पर एक खास डाक टिकट जारी किया गया। और फिर 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली। ये एक बड़े सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन गया था। चलिए अब थोड़ा और करीब आते हैं, आज के दौर में। देखते हैं कि 9 अप्रैल ने हमारे सामने आज की कौन सी चुनौतियां रखी हैं, और ये भी कि देश ने उन मुश्किलों का सामना कैसे किया। जैसे कि साल 2008 इसी दिन कुछ बड़े आर्थिक फैसले लिए गए। यूपी सरकार ने 1 दर्जन से ज्यादा चीजों को वैट से फ्री कर दिया। मतलब लोगों को थोड़ी आर्थिक राहत मिली। उसी साल नाबार्ड ने भी बिजनेस में 21% की जबरदस्त ग्रोथ की खबर दी। और फिर 2010 में जम्मू कश्मीर असेंबली में एक अहम बिल पास हुआ जिसने वहां की सियासत पर असर डाला। और फिर आया साल 2020, 9 अप्रैल 2020। ये वो तारीख थी जब पूरी दुनिया को कोरोना महामारी से लड़ते लड़ते 100 दिन हो गए थे। बस ये एक नंबर 100 उस दौर की गंभीरता बताने के लिए काफी है। ये एक ग्लोबल संकट का एक बहुत बड़ा पड़ाव था।
तो इस ग्लोबल चैलेंज के बीच 9 अप्रैल को भारत में भी बड़े बड़े फैसले हो रहे थे। एक तरफ ओडिशा देश का पहला राज्य बना जिसने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल एक उम्मीद की किरण की तरह सामने आया, जिसने ये दिखाया कि अगर इरादा पक्का हो तो इस संकट पर काबू पाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा कि 9 अप्रैल ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, इस एक दिन में संघर्ष की कहानियां भी हैं और तरक्की के मील के पत्थर भी। इसमें संस्कृति का जश्न भी है और आज की चुनौतियों का सामना भी। कह सकते हैं कि ये एक दिन भारत की पूरी कहानी का एक छोटा सा एक मिनी वर्जन है। और यही से एक बहुत दिलचस्प बात निकल कर आती है कि आज जो हो रहा है वही तो कल का इतिहास बनेगा। तो सवाल ये है कि भविष्य का 9 अप्रैल अपने पन्नों में कौन सी नई कहानी लिखेगा? इसका जवाब शायद हम सब मिलकर लिखेंगे।